सीरियल वसुधा में अब कहानी ने सचमुच एक बड़ा और धमाकेदार मोड़ ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो ट्विस्ट आने वाला है उसने हर किसी को चौंका दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होगा। तो बता दूं, अब देव सबके सामने खड़ा होकर वसुधा से माफी मांगेगा। और सिर्फ माफी ही नहीं, बल्कि वह यह भी कहेगा कि वही उसकी राधा बनेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। देव के दिल की यह सच्चाई सबके सामने आने वाली है। लेकिन इस बीच चंद्रिका का गुस्सा भी आप देखेंगे, जब वह वसुधा पर जोर जोर से चिल्लाएगी। और इतना ही नहीं, सारिका की सारी चालें और उसके सारे झूठ भी आखिरकार सबके सामने खुलने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे यह सब होगा कैसे? तो चलिए मैं आपको पूरा मामला समझाता हूँ। सबसे पहले तो वसुधा की जिंदगी में अब मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। वह बहुत परेशान है। हाँ, वह वापस आ तो गई है, लेकिन जन्माष्टमी मनाने के बाद वह यहाँ से चली जाएगी। और इस बार तो ऐसा लगता है कि शायद वह लौटकर वापस भी न आए। जब यह बात उसके बाबा को पता चलती है तो वे बहुत बेचैन हो जाते हैं और वसुधा से पूछते हैं, लाडो, क्या सच में तू चली जाएगी? क्या तू हमें छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाली है? बाबा की आंखों में चिंता और दर्द साफ झलकता है। इसी बीच घर में हलचल बढ़ जाती है। तभी बुआ आती हैं और सबको बुलाती हैं। बुआ कहती हैं कि छोटी मालकिन ने सबको बुलाया है। जब सब वहां इकट्ठा होते हैं तो सारिका वहां अपनी अकड़ दिखाने लगती है। वह कहती है, तुम सब में से किसे झांकी बनानी आती है? कौन है जो पूरी रात मेहनत करके एक सुंदर झांकी बना सकता है? सभी लोग चुप हो जाते हैं, कोई आगे नहीं आता। लेकिन तभी चुपचाप खड़ी वसुधा आगे बढ़ती है और कहती है कि वह यह काम करेगी। इसके बाद सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन वसुधा वहीं रुक जाती है। वह पूरी रात मेहनत करती है और झांकी बनाने में लग जाती है। उसका साथ देती हैं बुआ, और थोड़ी देर बाद दिव्या भी आ जाती है। तीनों मिलकर झांकी बनाने का काम करती हैं। रात काफी लंबी होती है, थकान भी बहुत होती है, लेकिन वसुधा हार नहीं मानती। जहां बुआ और दिव्या नींद से थककर बीच में ही सो जाती हैं, वहीं वसुधा पूरी रात जगकर झांकी पूरी कर देती है। रात के समय एक छोटा सा मजेदार पल भी आता है। दिव्या सोने से पहले एक सेल्फी ले लेती है, जिसमें झांकी और सबका थकान भरा चेहरा कैद हो जाता है। फिर सब सो जाते हैं। अगली सुबह जब सूरज की किरणें घर में आती हैं, चंद्रिका वहां पहुंचती है और झांकी देखकर दंग रह जाती है। सच में झांकी बहुत सुंदर बनी होती है। लेकिन यहीं पर शुरू होता है नया ड्रामा। सारिका, जो पूरी रात आराम से सोफे पर सोई रही थी, झट से झांकी का पूरा क्रेडिट खुद ले लेती है। लेकिन तभी दिव्या ऊपर से उतर कर आती है और कहती है, मासा, यह झांकी सारिका ने नहीं बनाई, बल्कि इसे तो वसुधा ने बनाया है। वही रात भर जागी थी। सारिका गुस्से में आकर पूछती है, तुझे कैसे पता? और तभी दिव्या अपने फोन से खींची हुई तस्वीर दिखा देती है। फोटो देखकर सब सन्न रह जाते हैं और चंद्रिका भी अब समझ जाती है कि सच्चाई क्या है। इसी के बाद चंद्रिका सारिका को जोरदार डांट लगाती है और साफ साफ कहती है कि सबसे पहले तू वसुधा से सबके सामने माफी मांगेगी। अब सारिका के दिल में डर बैठ जाता है। वह सोचती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि वह मन ही मन यह ठान लेती है कि आज वह वसुधा को फंसा कर रहेगी। अब आते हैं असली मोड़ पर। जन्माष्टमी में जब राधा